नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम दो चंद्र मिशन की बात करने वाले हैं। पहला है चंद्रयान 3, दूसरा है लूना 25। ठीक, ये भारत का है, ये रशिया का है। सिंपल सी बात है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। देखिए, ये लॉन्चिंग व्हीकल है भारत का, जिसके माध्यम से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। ये लॉन्चिंग व्हीकल है रशिया का, जिसके माध्यम से रशिया का चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है। अब देखें, अभी भारत का है चंद्रयान 3 और रशिया का है लूना 25। अब देखिए, जो हमारा भारत का चंद्रयान 3 है, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया? 14 जुलाई को। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगले 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनने वाला है, वो भी 42 दिनों में। क्लियर है बात? जो आपका इसके बाद में रशिया ने अपना मिशन लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 11 अगस्त को, यानी कल, फ्राइडे को। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अगले 10 दिनों में, यानी कि 21 अगस्त को ये भी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला देश बनने वाला है। अब देखिए, जो हमारा मिशन है उसकी डेट है 23 अगस्त और इनका जो मिशन है उसकी डेट है 21 अगस्त। यानी जो हमारा सपना था कि अभी भारत पहला देश होता चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला, लेकिन रशिया से देखा नहीं गया। रशिया ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया और रशिया जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला 21 अगस्त को पहला देश बनने वाला है, वो भी 10 दिनों की यात्रा में। अब मन में सवाल ये आता है कि भी जो हमारा मिशन है उसको लग रहा है 42 दिन और इनको लग रहे हैं 10 दिन, ऐसा क्यों? अब देखिए, इस बात समझे। इसका कारण यह है, इसका सबसे जो फर्स्ट कारण है वो तो यह है कि इनका जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो इनका रॉकेट है, वो काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी मजबूत है हमारी अपेक्षा। तो आपका सबसे मेन कारण तो ये हो गया भाई, इनका जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इनका जो रॉकेट है वो काफ़ी ताकतवर है, काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशाल है, तो इनको काफ़ी कम समय लगता है। जो हमारा जो रॉकेट है वो इनकी अपेक्षा, जो लॉन्चिंग व्हीकल हमारा है, जो रॉकेट हमारा है, वो इनकी अपेक्षा उतना पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा समय लगता है और इनको कम समय लगता है। पहला आपका कारण ये हो गया। दूसरा आपका रीज़न है कि जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो लॉन्च होने के बाद में ज़्यादा समय, क्या बोला आपसे मैंने? जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है वो लॉन्च होने के बाद में ज़्यादा समय पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा में गुजारता है, इसलिए इसको ज़्यादा समय लगता है। क्या लिखा है? पृथ्वी और चांद की कक्षा में ज़्यादा दिन बिताने के कारण इसको ज़्यादा समय लगता है। ये क्लियर है। और जो इनका मिशन है वो लॉन्च होने के बाद में कम से कम समय पृथ्वी और चंद्रमा की ऑर्बिट में गुजारता है, इसलिए जो है अपनी यात्रा 10 दिन में पूरी कर लेता है और 21 अगस्त को ये पहुंचने वाला पहला देश बनने वाला है। बात क्लियर है? ठीक, ये देखिए आप, पृथ्वी की कक्षा में 4 दिन और चंद्रमा की कक्षा में 6 दिन रहेगा, इसलिए इसको कम दिन लगेंगे और 10 दिन में अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। ठीक, तो आपका पहला कारण है लॉन्चिंग व्हीकल, इनका काफ़ी पावरफुल है, हमारा उतना नहीं है। दूसरा है कक्षा में समय बिताना। इनका जो हमारा चंद्रयान है वो ज़्यादा समय बिताने वाला है चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में, और इनका कम समय बिताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम इसरो है और रशिया की जो एजेंसी है उसका नाम है रोसकोसमोस। क्लियर है बात? चल, अब देखिए हुआ क्या है। जो हमारा चंद्रयान 3 है वो लॉन्च हुआ है 14 जुलाई को। कब हुआ? 14 जुलाई को। लॉन्च होने के बाद में इसने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, 1 2 3 4 5, और 1 अगस्त को, कब हुआ? 1 अगस्त को इसने पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ गया। अब देखियो, लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। लॉन्च होने के 19वें दिन यानी कि 1 अगस्त को इसने पृथ्वी की यात्रा, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उसको छोड़ दिया, तो आपका होगा 19 दिन। इसके बाद में इसने 5 दिन की यात्रा करके चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया, तो हो गए 5 दिन। इसके बाद में 5 अगस्त के बाद में 12 दिनों तक, यानी कि 17 अगस्त तक ये चंद्रमा की 5 चक्कर लगाएगा, 1 2 3 4। ठीक, तो अगले 12 दिनों तक, यानी कि 17 अगस्त तक
ये चंद्रमा के 5 चक्कर लगाएगा और 17 अगस्त तक ये चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। उसके बाद में 23 अगस्त को यानी कि 6 दिन बाद, यानी कि 23 अगस्त को 17 तारीख के 6 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब देखो 19वें दिन 1 अगस्त को ये छोड़ देता है आपका, जो 1 अगस्त को पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ता है। इसके बाद में 5 दिन में चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचता है, 12 दिन ये चंद्रमा के चक्कर लगाता है और 6 दिन में ये सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो कितना हो गया 19, 5, 24, 12, 36, 6, 42। तो लगभग ये 42 दिन का समय लेने वाला है। तो इस प्रकार से ये समय लेगा। ठीक, बात क्लियर है। अगर अब इनकी बात करें जो रशिया का मिशन है, अब देखिए आपको सामने आ गया लूना। अब इसकी बात करें जो लूना है ना, जो आपका लूना की बात करें अब देखिए कि 11 अगस्त को लॉन्च होता है। 11 अगस्त को लॉन्च होने के बाद में देखो इस प्रकार से 11 अगस्त को लॉन्च होता है, देख पा रहे हैं आप। इसके बाद में 4 दिन 4 डेज जो है 4 दिन जो है पृथ्वी की कक्षा में घूमने के बाद में, पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने के बाद में ये चंद्रमा की ओर आगे बढ़ गया। ठीक, बात क्लियर है। इसके बाद में अगले 6 दिनों में ये चंद्रमा की कक्षा में घूमेगा। उसके बाद में 21 अगस्त को यानी कि 10 दिन बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो ये 4 दिन पृथ्वी और 6 दिन चंद्रमा, तो 10 दिनों में अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। तो आपको समझ में आ गया कि भारत को क्यों लगे, मतलब भारत को 42 डेज क्यों लगे हैं और चंद्रयान, इनका जो रशिया का मिशन है लूना, इसको 10 दिन क्यों लगे, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये भारत का लैंडर है और इसको आगे, लैंडर रोवर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये आपका होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो इस मिशन को चंद्रयान 3 को आगे बढ़ाता धकेलता है। बात क्लियर है, तो उसको बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये आपका होता है लैंडर रोवर, इसके माध्यम से ही ये आगे बढ़ता है। बात क्लियर है। अब देखो जरा इसमें जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार से लैंडर वहां पे लैंड करेगा और रोवर उससे बाहर निकलेगा और पूरा जो चंद्रयान है आपको चंद्रमा उसका सर्वे करेगा और जो उसका डाटा है भारत को सेंड करेगा। अब देखें इसमें, अब देखें कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भैया हमने क्या क्या भेजा है चंद्रयान 3 के साथ में, हमने आपको चंद्रयान 3 है तो उसके साथ में हमने क्या क्या भेजा है, उसका आंसर आपके सामने है। हमने क्या सेंड किया, देखो चंद्रयान 3 में जमीन और मिट्टी का परीक्षण करने के लिए कुछ वैज्ञानिक उपकरण, साइंटिफिक जो आपके इक्विपमेंट्स है उनको हमने सेंड किया है। साथ में लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये हमने सेंड किया है चंद्रयान 3 के साथ में। और जो इनका मिशन है लूना 25, इन्होंने क्या सेंड किया, देखो इन्होंने क्या भेजा, इन्होंने भेजा है प्रोपलैंट टैंक भेजा है, इन्होंने पेन चेंज कर लेते हैं, इन्होंने भेजा है प्रोपलैंट टैंक इन्होंने सेंड किया है। दूसरा है लैंडिंग रॉकेट के साथ में लैंडर भेजा है। इसके बाद सोलर पैनल कंपार्टमेंट सेंड किया है, इनका जो कंप्यूटर सेंड किया है। इसके बाद में कम्युनिकेशन टूल्स इन्होंने सेंड किए हैं, ये सब इन्होंने साथ में सेंड किया है। ठीक, चलो इसके बाद देखें क्यों भेजा गया है, इसका उद्देश्य क्या है ना, इसका उद्देश्य क्या देखो। तो भी ये क्यों भेजा गया है, चांद की मिट्टी चट्टानों का पता लगाना, और इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका लूना 25 इसका उद्देश्य है पानी और बर्फ की खोज करना, ये इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है। तो भी हमारा चंद्रयान 3 और जो रशिया का लूना 25 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना समय इनको लग रहा है और क्यों लग रहा है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।